घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव के चारों तरफ इतना घना जंगल था कि दिन में भी कई जगहों पर अंधेरा छाया रहता था। गांव के लोग एक पुराने रहस्य के बारे में बात करते थे। जंगल के अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी। कहते थे कि जो भी उस गुफा के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी वजह से गांव वाले उस जंगल के उस हिस्से में जाने से डरते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को जानने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस गुफा का सच जानकर ही रहूंगा। दोस्त डर गए। पागल हो क्या, वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। लेकिन आरव नहीं माना। जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह आरव अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी डायरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ और घने होते गए। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की गुर्राहट। अचानक हवा तेज चलने लगी। आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 घंटे बाद उसे वो जगह दिखाई दी। एक बड़ी काली चट्टान के बीच एक अंधेरी गुफा का मुंह। गुफा के ऊपर अजीब निशान बने हुए थे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। गुफा का रहस्य। आरव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। अंदर बहुत ठंड थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने इन्हें बनाया हो। अचानक गुफा के अंदर से एक अजीब आवाज आई। कौन है? आरव रुक गया। उसने सोचा शायद कोई इंसान होगा। मैं आरव हूँ, उसने धीरे से कहा। अचानक गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। फिर अचानक दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। आरव डर गया। तभी उसे लगा जैसे गुफा की दीवार हिल रही हो और फिर दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता था, छिपा हुआ कक्ष। आरव हिम्मत करके उस रास्ते में चला गया। कुछ कदम आगे जाने के बाद वो एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां बीच में एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक मूर्ति के सामने एक परछाई प्रकट हुई। वो एक बूढ़े साधु जैसी आकृति थी। आवाज आई, सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। आरव डरते हुए बोला, आप कौन है? आकृति बोली, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। ये गुफा एक प्राचीन शक्ति को छुपाए हुए है। आरव ने पूछा, कौन सी शक्ति? साधु ने कहा, सत्य की शक्ति। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है वो अपने डर से हार जाता है। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। गुफा की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। साधु बोला, अगर तुम बहादुर हो तो आगे बढ़ो। सबसे बड़ा रहस्य। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। कक्ष के बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक उसके सामने कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वो सभी लोग थे जो पहले इस गुफा में आए थे। वे चिल्ला रहे थे, वापस जाओ। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पत्थर को छू लिया और उसी क्षण पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई, सब कुछ शांत था। साधु मुस्कुरा रहा था। तुमने अपने डर को हरा दिया, उसने कहा। अब ये गुफा तुम्हारा रहस्य है। अंत या शुरुआत? अगले दिन आरव गांव वापस आ गया, लेकिन उसने किसी को गुफा का सच नहीं बताया, क्योंकि वो जान चुका था कुछ रहस्य दुनिया से छुपे रहना ही बेहतर होते हैं। लेकिन उस रात जब आरव सो रहा था, उसकी मेज पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। उसमें एक नया वाक्य लिखा था, गुफा का असली द्वार अभी बाकी है। और उसी समय जंगल के अंदर वही गुफा फिर से चमक उठी।